प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और नाग पंचमी आने वाली है, ऐसे में हर कोई भगवान शिव की पूजा करता है। माना जाता है कि आज के दिन जो है वो नागों को दूध पिलाना शुभ होता है और इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें उनके मन की इच्छा जो है वो उन्हें उनकी पूर्ति करते हैं। ऐसे में आज इस खास मौके पर हमारे साथ उमा और शुभम है, जो कि अब तक कईयों सांपों को पकड़ चुके हैं, स्नेक कैचर हैं। और आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि सांपों के बारे में कोई जानता होगा। रांची की बात कर ले, रांची जो है वो काफ़ी हरा भरा क्षेत्र माना जाता है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर कई विषैले सांप भी पाए जाते हैं। आपने रेस्क्यू भी किया है। ऐसे में नाग पंचमी पर जो ये प्रथा चलती है सांपों को दूध पिलाने की, कितनी सही है? देखिए, जहाँ तक प्रथा की बात है तो हम लोग भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, सारी प्रथाओं को मानते हैं। पर हमारा ये मानना है कि जिन प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता है उसमें बदलाव करना चाहिए। और ये दूध पिलाने की जो परंपरा है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। रीज़न क्या है, उनसे सांपों की मौत हो जाती है। सांपों के बारे में जो फैक्ट है वो मेरा भाई शुभम बताएगा कि कितना उनके अंदर वेनम होता है और क्यों वो सेफ़ नहीं है। देखिए, जो नाग होता है, जो हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, एक आस्था है कि जो पहले से चली आ रही है कि नाग की पूजा की जाती है और ईश्वर के रूप में हम लोग पूजते हैं। लेकिन नाग ऐसा सांप है जिसमें वेनम पाया जाता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होता है। नाग में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। और दूध पिलाने की बात कही जाए तो सांप दूध नहीं पीता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जिसे सांप पचा नहीं पाता है। इसलिए सांप को दूध पिलाना जहर के बराबर। हाँ, जहर के बराबर है। अगर आप उसको दूध पिलाइएगा तो वो कुछ ही दिन बाद मर जाएगा। चलिए, अब आस्था के बात बोलते हैं ना, तो देखिए आस्था क्या होता है। जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में सब चीज़ों को स्वीकारा जाता है, तो स्वीकारते क्यों हैं, मतलब क्या है कि देखिए आप लोग के माध्यम से बताना चाहेंगे कि दूध मत पिलाइए। सांप को पानी की आवश्यकता होती है, अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, सेफ्टी की आवश्यकता होती है, पानी पिलाइए। हम लोग देखिए पिछले 3 महीनों के अंदर में, जैसे ये मानसून आया उससे पहले गर्मी अपने पीक में थी, उस समय कम से कम मिनिमम बता रहे हैं कि 150 नाग सांप, मतलब कि 150 स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जिसको शिव जी का माना जाता है, गले में रहता है। हम लोग उसका हम लोगों ने कॉमन स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही मिलता तो है। हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। और जो गर्मी का मौसम पीक में था उस समय सांपों को पानी की इतनी आवश्यकता थी। रीज़न क्या है कि हमारा जो रांची जिला का इलाका है वो ऐसा इलाका है कि बारिश नहीं हो तो यहाँ पानी मिलता ही नहीं है। अब सोचिए, नाग जल काफी सूख जाता है तो नाग क्या है, उसका हाथ पैर तो है नहीं, वो खोदेगा तो है नहीं, तो मतलब क्या, उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो इंसान करेंगे। तो इंसान कब करेंगे, जब उनको आप समझिएगा कि उनका कौन सा इलाका है, वहाँ पर इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। तो दूध की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था हो। पानी जरूरी है। नाग पंचमी पर अगर आप सांपों को मानते हैं, पूजा करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं अपने घरों में, तो दूध की जगह पानी पिलाएं। हाँ, पानी पिलाइए। हमारा पानी तो यही पिलाइए, रिक्वेस्ट है कि पानी पिलाइए। उसके अलावा देखिए, सांप मतलब क्या है कि हमारा एक और मैसेज आपके थ्रू हम लोग देना चाहेंगे कि सांप मतलब क्या है, उनको बचाना, उनको स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। जैसे लोग देखते ही पैनिक कर जाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन भी हमारे सामने आता है कि देखते ही उसको मार देते हैं, उनका चेहरा कुचल दिया जाता है। तो क्या, तो वो आपके अंदर का द्वेष है, उसके प्रति डर है। पर देखिए, डरने की वस्तु नहीं है। और हमारे समाज में सांपों के प्रति बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है कि सांप फोटो खींच लेता है, इसीलिए उसको मार के कुचल दिया जाता है। सांप दूध पीता है, सांप गाय को बांध लेता है, सांप पुच्छी से मारता है। फिर बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। सांप दौड़ा के काटता है। सांपों को देखते तो जरूर है लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए ही है नाग पंचमी पर खास, कि आप भी सांपों के बारे में समझिए, जानिए और जितनी भी द्वेष भावना या जितनी भी गलत फहमियां आज तक हम पालते हुए आए हैं उन सभी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, सांप जो है ना, सांपों के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है इंसान को, क्योंकि अगर सांप के विषय में नहीं जानते हैं ना, हर एक इंसान सांप को देखता है पैनिक हो जाता है, डर जाता है। लेकिन सांप हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांप हमारा किसान मित्र बोला जाता है, जो हमारे आसपास रहते हैं, सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। चूहा हो गया, मेंढक हो गया। और सांप एक तरह से अभिशाप बोला जाता है, लेकिन ये हमारे लिए वरदान है, क्योंकि इन्हीं का जहर से हमारा दवाई बनता है। जैसे हार्ट का दवाई जो देखिए, का होता है, पेन का मेडिसिन होता का है। बात तो अलग है, पर क्या है कि स्वीकार्यता। देखिए, हम लोग इतने अब तो 2500 सांपों का रेस्क्यू किया है,
तो पिछले 2 सालों से कितने टाइम से आप लोग रेस्क्यू हम लोग 6 सालों से रेस्क्यू कर रहे हैं 6 सालों से 2500 2,500 सांपों का रेस्क्यू किया है। उसमें नाग सांप मान सकते हैं 450 मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन बता रहे हैं, बाकी ये क्लियर फिगर इसलिए नहीं नाग सांप जो शिव जी के गले में वो प्रॉपर जो अब रहता देखिए है। उसमें क्या है ना कि अब हम चाहते हैं कि लोग स्वीकार करें। रीजन क्या है ना कि आप देखिए कि रांची क्षेत्र जैसे डेवलप कर रहा है तो लोग इंक्रोच कर रहे हैं, जितना भी वाइल्ड लाइफ का जगह था इंक्रोच कर रहे हैं। उससे क्या दिक्कत आ रहा है कि वो रहेंगे कहाँ। जैसे कि आप अगर हमको बोलते हैं कि मेरे घर में सांप निकला, उसको आप ले जाइए, तो क्या है कि हम लोग के यहाँ धर्मशाला थोड़ी खुला हुआ है। मतलब क्या है कि उस सांप को हम लोग रख नहीं सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ में रिलीज करना होगा। तो उसके लिए व्यवस्था कहाँ है, कौन कर रहा है? उसका विकल्प एक है कि आप उसको स्वीकार कीजिए। मतलब क्या है कि हमारे रांची जिला में 27 तरह के सांप हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, उसमें 5 ही जहरीले होते हैं और कॉमनली 4 मिलते हैं। तो मतलब क्या है कि 4-5 के अलावा जो 20-25 हैं, 20 है मान के चलिए, वो तो आपको हार्म करते नहीं है और देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे जल्दी। तो मतलब क्या करना है आपको, उसको एक्सेप्ट करना है आपको कि हमारे साथ रहने का उसको मौका दीजिए। तो वो मौका आप कब दीजिएगा पता है? जब उसके बारे में सही जानकारी रखिएगा। तो सही जानकारी आपको रखना है। डर जाते हैं। डरना तो जरूरी है, लेकिन सांप के बारे में जानिए आप, क्योंकि सांपों के बारे में जानना जरूरी है। कॉमनली हम लोग के साइड 4 स्नेक मिलता है जो वेनम होता है, जिसमें बाकी बात सब नॉन वेनमस है। पहला हो गया आपका कॉमन करेंट, जिसको साइलेंट किलर बोला जाता है। दूसरा हो गया नाग, जिसका सभी लोगों के मन में छवि होता है कि फन उठा लिया तो नाग है। उसके बाद हो गया रसल स्वाइपर, जिसको लोकल लैंग्वेज में शेरचंदा बोला जाता है। और एक हो गया बैंडेड करैत, जो बहुत शर्मीला होता है, 100 में 99% बाइट नहीं करता है। 3 सांप हो गया आपका न्यूरोटॉक्सिक वाला, एक हो गया हेमोटॉक्सिक वाला, जो रसल वाइपर जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, नाग पंचमी की अगर बात करें तो नाग पंचमी में हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में जो है वो सपेरे सांप को टोकरी में लेकर घूमते हैं और लोग जो है वो मतलब आस्था के प्रतीक के तौर पर उसे देखते हैं, प्रणाम करते हैं। किस हद तक सही है वो सांप कितने जहरीले होते हैं या फिर वो? देखिए, आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि सपेरों भाइयों से आपसे आग्रह है कि देखिए आप अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ और माध्यम चुनिए। रीज़न क्या है कि वाइल्ड लाइफ का जीव को ऐसे प्रताड़ित करके उनको डब्बों में रखना सही नहीं है। अब उसका फैक्ट जानिए क्या करते हैं वो लोग। जो जहरीले सांप होते हैं, खास करके जो नाग सांप उनके पास आप देखते हैं, उनका 2 फैंग होता है, ठीक है। उन दोनों फैंगों को निकाल दिया जाता है। उनका वेनम ग्लैंड होता है, यहाँ पर वेनम ग्लैंड निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसको अपने टोकरे पर रखा जाता है। मतलब देखिए उनके साथ कितने एट्रोसिटी किया जाता है, मतलब कि वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। भूखा भी रखा जाता है। मत कीजिए। आप लोगों से आग्रह है कि सपेरों को देखिए, आप सब कुछ कीजिए, सांप का पूजा कीजिए, जो करना है, पर सपेरों की इतना स्वीकार्यता मत कीजिए। रीजन क्या है कि आप स्वीकार्यता देते हैं, आप पैसा देते हैं, पैसा दीजिएगा, आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो आएंगे, वो दिखाएंगे। तो देखने की वस्तु नहीं है, जानकारी जरूर रखिए पर उसको बढ़ावा मत दीजिए। आप लोगों से आग्रह है। और नाग पंचमी के अवसर पर ये बोलना चाहेंगे ना कि हमारे रांची जिला के अंदर में लोग अज्ञानता के कारण मर रहे हैं, तो बचाव क्या है? सांप काटे तो आप लोगों से बार बार आग्रह है कि ओझा गुनी, झाड़ फूक, भगताइन के पीछे नहीं जाना है। रांची रिम्स में इलाज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपया लगता है। वहाँ जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। लोग हम लोग को फ़ोन करते हैं, रोते भी लगते हैं, मरते हुए लोग आते हैं। मत बाइट कर लेता है ना, उस दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है, शून्य हो जाता है। इसीलिए हम लोग जहाँ तक प्रयास हो रहा है, अभी स्नेक बाइट का जितना भी कॉल आता है, हम लोग सीधे कन्वर्ट करते हैं रिम्स जाइए। अगर आप कॉस्ट पूरा कर पाइएगा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो आपका वेदांता है, पारस है, आप वहाँ जाइए। लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में हम लोग कभी सलाह नहीं देते हैं। हम लोग कितनों को डांटे भी हैं, भैया कॉल करते हैं कि यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं उसको अस्पताल ले जाइए, वहाँ आपका डॉक्टर जान बचाएगा, ना कि ओझा भगत, नहीं तो सीधे ऊपर जाइएगा। चलिए, आप नाग पंचमी में वीडियो बना रहे हैं तो नाग के बारे में आपको डिटेल जानकारी देते हैं कि नाग मतलब क्या, ठीक है, और नाग क्यों आवश्यक है, उसको हमारा समाज क्यों स्वीकार करे और कैसे उसको बचाया जा सकता है। तो नाग के बारे में आपको जानकारी मिल गई। सुबह हमने बताया, पूरा फैक्ट बताया कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, हुड उठा ले तो वो नाग होता है। पर देखिए हमारे इंडिया में बहुत प्रजाति के पाए जाते हैं कोबरा, मोनोकोल कोबरा, पर हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता है। पर भी क्या है कि जैसे ही हुड उठाया लोग बोलता है भाई नाग सांप है। तो जानकारी सही रखिए, सांपों को बचाने का प्रयास कीजिए जहाँ तक पॉसिबल होगा। हमारे जैसे सर्प मित्र पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम करते हैं। खाली उनको जानकारी दीजिए कि सांप यहाँ दिख रहे हैं, बचाने का प्रयास कीजिए। दूध मत पिलाइए,
दूध पिलाइएगा वो सांप मरेगा। मतलब आप उसको जो आहार दे रहे हैं वो आहार नहीं है, उसके लिए वो जहर है, मतलब वो मर जाएगा। तो जानकारी पूरी रखनी है आपको, सांपेरों को बढ़ावा मत दीजिए। रीजन क्या है कि वो सांप के भलाई के लिए नहीं, हमारे वाइल्ड लाइफ के भलाई के लिए नहीं है, वाइल्ड लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। और देखिए एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जैसे हमारा राज्य और हमारा जिला डेवलप कर रहा है, लोग जंगलों को बहुत काट रहे हैं, तो सांप और वाइल्ड लाइफ रहेगा कहाँ? मतलब क्या है कि जो रेस्क्यू करके लेकर आते हैं सांपों को, तो फिर छोड़ते कहाँ हैं उन्हें? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सा सवाल पूछा है, रेस्क्यू कर रहे हैं तो छोड़ कहाँ रहे हैं। तो देखिए हमारे रांची ज़िला में 2-3 प्लेस जो वन विभाग के द्वारा हम लोग को दर्शाया गया है, बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ का इलाका है, वहाँ ले जाकर आप लोग को रिलीज करना है, तो हम लोग उसी में रिलीज करते हैं। पर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि वो भी जंगल धीरे धीरे कट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। लोग हम लोग को बोलते हैं यहाँ क्यों छोड़ते हो, जबकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है। तो रीज़न ये है कि देखिए वन को लगाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न है कि नहीं लगाइएगा, सारे के सारे वाइल्ड लाइफ के जीव अपने आप खत्म हो जाएंगे, कुछ दिन बाद देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यही हमारा आग्रह है आप लोगों से कि बचाने का प्रयास कीजिए। और नाग पंचमी में नाग आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी रखिए, उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास कीजिए कि उस सपेरा को वो सांप मिला कहाँ से है। हम लोग तो रेस्क्यू करते हैं, जो भी सपेरा लोग सांप लाता है ना, झारखंड का एक भी नहीं रहता है, सब ब्लैक कोबरा रहता है। वो राजस्थान साइड से तस्करी करके मंगाया जाता है और उसका अपना रोजी रोटी के लिए उसको घुमा चलता है, ये करता है। गलत बहुत गलत है कि उस तरह का चीज़ उनका जहर निकाल। देखिए वो जहरीला सांप है, पर उसका वेनम ग्लैंड, उसके दांत को तोड़ दिया जाता है। तो उसको तोड़ने के बाद में क्या है कि वो सांप कुछ ही महीने सर्वाइव कर पाता है, मैक्सिमम 2 से 3 महीना, उससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है कि अगर वो वेनम को यूज नहीं करेगा तो अपना शिकार कैसे, अगर ज़बरदस्ती उसका मुंह में कुछ ठूस दीजिएगा ज़रूर खा लेगा, पर भी वो कुछ समय के बाद मरना उसका निश्चित है। इसीलिए सांपों को दूध पिलाने का प्रयास मत कीजिए, आस्था रखिए, विश्वास रखिए, पर ये गलत है, गलत होता है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जानकारी रखिए, सब कोई स्मार्टफोन यूज करता है, गूगल कर लीजिए, हमारे बातों पर विश्वास नहीं है तो सांप को दूध नहीं पिलाना है। चलिए, तो ये सर्प मित्र है हमारे साथ जो बता रहे हैं कि किस तरह से सांपों को हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, तब जब हम उनसे डरे बिना रहे, तब जब उनके बारे में हमें पूरी जानकारी रहे। क्योंकि अगर आप जानेंगे ही नहीं कि ये सांप कितने खतरनाक या फिर खतरनाक नहीं है, तो फिर हमारा डर जो है वो बना रहेगा। तो सांपों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, जो कि जानकारी अभी हमें शुभम और उमा दोनों ने ही दी है, और दोनों ही भाई हैं जो कि पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई सांपों को ये पकड़ चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं, इन्हें कई कॉल्स आते हैं, कईयों की ये जान बचा चुके हैं। और अब बात है सांपों की सुरक्षा की, तो उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। नाग पंचमी आने वाला है, ऐसे में अगर आप नागों को, सांपों को दूध पिलाने की प्रथा को कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है और ये दूध उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें और आस्था के साथ नाग पंचमी ज़रूर मनाएं, लेकिन सांपों का ख्याल रखते हुए। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।